आपके गरीब रहने का मुख्य 21 कारण। यह 21 काम बनते हैं गरीबी का कारण। जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी। अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही, धन टिकता नहीं, तो समझो कुछ ऐसा है जो अदृश्य रूप से तुम्हारी समृद्धि को रोक रहा है। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन आगे बढ़े, वह तरक्की करे, सुख, शांति और समृद्धि उसके जीवन का हिस्सा बने। और जब इंसान मेहनत भी करता है पूरे मन से, फिर भी दरिद्रता पीछा न छोड़े, तो समझो वहां कोई ऊपरी कारण है, कोई सूक्ष्म ऊर्जा जो बाधा बन रही है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे कर्म, ऐसी आदतें होती हैं जो घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। चाहे आप कितनी भी पूजा करें, अगर ये 25 गलतियां आपके जीवन में हैं, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। हमारे सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां दरिद्रता पास नहीं फटकती। परंतु अगर मां रुष्ट हो जाए, तो समृद्ध से समृद्ध व्यक्ति भी एक दिन खाली हाथ हो जाता है। और मां लक्ष्मी कब रुष्ट होती हैं? जब हम जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उन्हें अप्रसन्न कर देते हैं। इनमें से कई आदतें हमें विरासत में मिली होती हैं, कई हम स्वयं बना लेते हैं। पर ये सभी आदतें हमारी समृद्धि के मार्ग में रोड़ा बन जाती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 21 कारण जो आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का कृपाकटाक्ष सदैव आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, जय माता लक्ष्मी। क्योंकि जब श्रद्धा से मां का नाम लिया जाता है, तो सौभाग्य स्वयं द्वार खटखटाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो 25 भूलें जो बनती हैं आपकी गरीबी का कारण। नंबर 1, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी अज्ञानतावश या लापरवाही में स्नानघर यानी नहाने की जगह पर मूत्र त्याग करते हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा कर्म है जो मां लक्ष्मी की कृपा को आपके जीवन से दूर कर सकता है। स्नान का स्थान हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि का केंद्र होता है। यह वह जगह है जहां हम दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा को धोते हैं। और अगर उसी पवित्र स्थान को अशुद्ध कर दिया जाए, तो सोचिए वहां पवित्रता की देवी, धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी कैसे वास करेंगी। यह एक ऐसा दोष है जिसे वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों ही गंभीर रूप से अमंगलकारी मानते हैं। अगर अनजाने में भी यह भूल आपसे हुई है, तो आज ही संकल्प लीजिए इस आदत को छोड़ने का, स्नानघर की पवित्रता बनाए रखने का और मां लक्ष्मी से क्षमा मांगने का। नंबर 2, दांत से नाखून काटना। जो लोग अपने दांतों से नाखून काटते हैं, वे अक्सर यह नहीं जानते कि यह आदत केवल अशुद्धता ही नहीं लाती, बल्कि गरीबी के अंधकार की ओर भी धीरे धीरे उन्हें खींच ले जाती है। ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार नाखूनों को दांत से काटना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह आदत व्यक्ति की मानसिकता, स्थिरता और आत्मनियंत्रण को भी कमजोर करती है। और जहां नियंत्रण नहीं, वहां लक्ष्मी मां का वास कैसे होगा। ऐसा कर्म धीरे धीरे धन की हानि, वित्तीय अस्थिरता और व्यापार या नौकरी में रुकावटों का कारण बन जाता है। एक छोटी सी आदत जीवन की बड़ी बरकतों को रोक देती है। नाखून हमेशा किसी उचित यंत्र, जैसे कि नेल कटर से ही काटने चाहिए। और समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्रवार, जो कि मां लक्ष्मी का प्रिय दिन है, उसी दिन नाखून काटना सबसे शुभ और फलदायक माना गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का वास हो, तो अपनी आदतों में शुद्धता लाइए। क्योंकि जहां शुद्धता है, वहीं समृद्धि का स्थायी निवास होता है। नंबर 3, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पलें रखी हुई हैं, तो उनकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए
अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलें नहीं रखनी चाहिए। यदि रखी हुई हैं तो उन्हें घर के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा न करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। नंबर 4, श्मशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति श्मशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि श्मशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है, जो परिवार शोक में डूबा होता है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। नंबर 5, पेड़ के नीचे पेशाब करना। बहुत सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। खासकर पीपल, बरगद, नीम और अशोक जैसे पेड़ों के नीचे मलमूत्र त्यागना या गंदगी फैलाना वर्जित है। ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वहां गंदगी करने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यदि आप चाहें तो मैं अगली 20 भूलें भी इसी शुद्ध, प्रभावशाली शैली में क्रमवार रूप से तैयार कर सकता हूं। क्या आप आगे की सूची भी चाहते हैं? ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी में फंसने लगता है। इसलिए हमें इन पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, बाएं पैर से पट पहनना। बाएं पैर से पट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। हालांकि बाएं पैर में काला धागा बांधने से इन दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पट पहनने की आदत से घर में दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 7, घर में कूड़ा करकट रखना। घर में कूड़ा करकट रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि घर में गंदगी होने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर घर में कूड़े का अंबार लग जाए तो वह न केवल वातावरण को खराब करता है, बल्कि गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। खासकर सुबह के समय झाड़ू लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह न केवल सफाई के लिए अच्छा है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। नंबर 8, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए भूलकर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है और मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। नंबर 9, गंदे बिस्तर पर सोना। गंदे बिस्तर पर सोना न केवल सेहत के लिए नुकसानदायक है, बल्कि यह आपके घर में गरीबी और नकारात्मकता भी ला सकता है। इसलिए अपने बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। अगर बिस्तर गंदा हो जाए तो उसे समय समय पर अच्छी तरह साफ करें और स्वच्छता बनाए रखें। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊं और 10 से 25 तक की शेष गलतियां भी इसी क्रम और शैली में तैयार कर दूं? आप बिस्तर की चादर बदल सकते हैं और उसकी जगह साफ सुथरी, सुकून देने वाली चादर बिछा सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बल्कि घर का माहौल भी अच्छा और सुखद बनेगा। नंबर 10, घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है। इसलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आपको अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता प्रवेश न करे। नंबर 11, नल से पानी का टपकना। अगर आपके घर में गरीबी या धन की कमी हो रही है तो इसका कारण नल से पानी का टपकना भी हो सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में नल से पानी टपकता है वहां धन टिक नहीं पाता। यदि आपके घर में भी नल से पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करें। हमेशा नल को सही तरीके से बंद करें और उसे आधा या ढीला छोड़ने की गलती न करें।
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी, बल्कि आपके घर में सकारात्मकता और बरकत भी बनी रहेगी। नंबर 12, वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है, उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। वासना में लीन रहने वाले व्यक्ति का मन किसी रचनात्मक कार्य में नहीं लगता, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होने लगती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी होता है, उसे अच्छे अवसर कम मिलते हैं और वह धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ने लगता है। नंबर 13, खड़े होकर बाल बांधना। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बाल हमेशा बैठकर ही बांधने चाहिए। खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक छोटी सी आदत है, परंतु इसके प्रभाव दीर्घकालिक और गंभीर हो सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं 14 से 25 तक की शेष गलतियां भी इसी शैली में तैयार कर दूं? इसलिए महिलाएं जब भी बाल बांधें, तो शांत मन से और बैठकर ही यह कार्य करें। यह न केवल शुभ होता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 14, घर में पूजा पाठ न करना। जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता, उन घरों में गरीबी का आगमन होता है। ऐसे बहुत से घर देखे गए हैं जहां पूजा पाठ नहीं होता और वहां की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। पूजा पाठ न होने वाले घरों में बुरी ऊर्जा निवास बना लेती है, जिससे वहां होने वाला कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। अगर आप भी अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। यह अत्यंत आवश्यक है। आप किसी भी इष्ट देवता की पूजा कर सकते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप श्रद्धा और नियमितता से कर रहे हैं। पूजा पाठ के माध्यम से देवता न केवल कृपा बरसाते हैं, बल्कि जीवन की अनेक परेशानियां भी दूर करते हैं। नंबर 15, संध्या के समय सोना। संध्या के समय सोना शुभ नहीं माना गया है। मान्यता है कि इस समय दीपक जलाकर जागते रहने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि संध्या बेला में माता लक्ष्मी हर घर में एक बार अवश्य आती हैं। यदि इस समय कोई व्यक्ति सोता हुआ पाया जाता है, तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। उनकी नाराजगी से धीरे धीरे घर में गरीबी और अशांति का वास हो सकता है। इसलिए इस समय सोने के बजाय पूजा पाठ या घर के कार्यों में ध्यान लगाना अधिक शुभ माना गया है। नंबर 16, पुरुषों का 40 दिन से अधिक बाल न काटना। पुरुषों को 40 दिनों से अधिक समय तक बाल नहीं रखने चाहिए। ऐसा करना न केवल अस्वच्छ माना जाता है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अवांछनीय होता है। यह आदत व्यक्ति के जीवन में आलस्य, नकारात्मकता और आर्थिक ठहराव ला सकती है। समय समय पर बालों की सफाई और कटिंग करने से न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन और ऊर्जा भी बनाए रखती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं नंबर 17 से 25 तक की बाकी की गलतियां भी इसी शैली में पूरा कर दूं? लंबे बाल कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कभी कभी यह बाल खाने के जरिए हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। शगुन शास्त्र में भी 40 दिन से ज्यादा बाल बढ़ाना अशुभ माना गया है। इसलिए समय समय पर बाल कटवाना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह शुभ भी माना जाता है। नंबर 17, उल्टा सोना। दोस्तों, कई लोग उल्टा लेटकर सोने में आराम महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि यह आदत उनके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है। नंबर 18, रात में पानी खुला छोड़ना। दोस्तों, रात के समय पीने का पानी खुला छोड़ना सही नहीं है। इसे ढक कर रखना चाहिए ताकि वह साफ सुथरा और सुरक्षित रहे। नंबर 19, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती या चिराग को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है।
नंबर 20 झूठी कसम खाना। दोस्तों, झूठे वादे या झूठी कसम खाने से इंसान के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और आपके जीवन में अशांति और समस्याएं ला सकती हैं। नंबर 21 रात में झाड़ू लगाना। दोस्तों, रात के समय झाड़ू लगाना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत और सुख शांति खत्म हो जाती है। लहसुन प्याज के छिलके जलाना। दोस्तों, कुछ महिलाएं लहसुन और प्याज के छिलके चूल्हे में जलाकर नष्ट करती हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। इससे घर में अन्न की बरकत कम हो जाती है। साधु और फकीर का अपमान। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु या फकीर आया हुआ है, तो उसे कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ न कुछ आपके घर के अंदर देना चाहिए। बिना कुछ दिए उन्हें घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसे अपमानित करते हैं, तो उसका श्राप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। पुराने समय में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी हो चादर। यानी खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी आमदनी हो। अगर आप अपनी आय से ज्यादा खर्च करेंगे तो यह धीरे धीरे आपको गरीबी की ओर ले जाएगा। इससे व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है और अंत में वह हमेशा के लिए गरीब हो सकता है। इसलिए खर्चों को अपनी आमदनी के हिसाब से ही सीमित रखना चाहिए, ताकि जीवन में आर्थिक तंगी और समस्याओं से बचा जा सके। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। आज जो भी ज्ञान हमने आपके साथ साझा किया है, वह जन कल्याण, जागरूकता और आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह सारे उपाय वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं और इनका फल आपकी श्रद्धा, नियत और विश्वास पर निर्भर करता है। हम किसी भी दावे के साथ यह नहीं कहते कि इससे चमत्कार होगा, लेकिन हाँ, जब मन में सच्ची आस्था होती है तो ब्रह्मांड भी रास्ते बना देता है। तो बताइए दोस्तों, आज की यह आध्यात्मिक यात्रा आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर दें और अपने श्रद्धा भरे हाथों से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद।